10 मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने। हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहे थे। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो। मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपनी अल्लाह मियाँ के साथ। हाँ? उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। मेरी चुगली कर रही थी तुम? हाँ? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा हूं। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो इसमें समझने की बात क्या है? हाँ? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में। और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं, नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और। खामखा तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा शिवम। आलिया, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वही मेरा ईमान है, वही मेरा मजहब है। मेरे लिए मेरा ईमान और भगवान सिर्फ तुम हो। तौबा तौबा शिवम, बस भी करो। और रही बात ऊपर वाले की, अगर वो है और उसने मुझे तुमसे मिलाया है, तो एक ना एक दिन वो मुझे अपना भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब वो कब करता है, कैसा करता है, उसी पे छोड़ देते हैं। मगर शिवम, मेरी बात बस तो... होगी ऊपर वाले की बातें, भगवान की बातें। अब आए पे किसी और की बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें करते हैं ना, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। हाँ?